जब भी कोई साउंड वेव हमारे कान के अंदर जाती है, सबसे पहले तो वो ईयर ड्रम से टकराती है। ईयर ड्रम से यही वाइब्रेशन जाता है इससे जुड़ी हुई 3 छोटी छोटी हड्डियों से। हड्डियां जुड़ी रहती हैं कॉक्लिया नाम के एक स्ट्रक्चर से, जो कि स्नेल की तरह दिखता है। इसके अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो कि सेंसर की तरह काम करते हैं। इस साउंड वेव को ये हेयर सेल डिटेक्ट करके वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व को ट्रांसमिट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन सीधे ले जाता है हमारे ब्रेन में मौजूद ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जो इस साउंड को प्रोसेस करता है। और तभी हम कोई आवाज, जैसे अभी आप मेरी आवाज सुने हैं, ये बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू ही गुजरा है। कहने का मतलब ये है, पूरा काम ब्रेन कर रहा है, सुनने का काम ब्रेन कर रहा है, और कॉक्लिया में मौजूद हेयर सेल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस साउंड वेव को सेंस करने के लिए। अब एक बीमारी है, नाम है उसका टिनिटस। बीमारी मत कहिए, कहिए एक कंडीशन है, नाम है उसका टिनिटस। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंटली व्यक्ति के कान में सीटी की तरह आवाज आती ही रहती है, कुछ इस तरीके से। ये जो सीटी की तरह आवाज आ रही है ना, इसमें कान का कोई रोल ही नहीं है। असल में ये सारा का सारा आवाज हमारे ब्रेन से ही आ रहा है। कैसे, चलिए जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, ऑडिटरी कॉर्टेक्स और कान में मौजूद जो हेयर सेल हैं कॉक्लिया के अंदर, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है हियरिंग में। देखिए, हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज है जैसे एक हारमोनियम में या एक पियानो में सारे गामा पादा निसा के कीज अरेंज होते हैं। ये अलग अलग साउंड के पिच को सेंस करते हैं और हमें साउंड का परसेप्शन होता है। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई अचानक से लाउड साउंड सुन लें, कोई मेडिकेशन के वजह से साइड इफेक्ट हो गया हो, ओल्डर एज के वजह से जब यहाँ के न्यूरॉन्स डेड होने लगे, या फिर किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से जब ऑडिटरी कॉर्टेक्स में गड़बड़ होने लगता है, तभी सीटी बजने की आवाज हमारे कान से आने लगती है। देखिए क्या होता है, हमारा जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो सदा ही एक्टिव रहता है। जब हम कुछ नहीं सुन रहे होते हैं, साइलेंस के मोड में रहते हैं, तब भी हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स एक बेस लाइन बनाए रहता है साइलेंस का। जब भी कोई आवाज आती है तो यही बेस लाइन एक्टिव होकर अपने बेस लाइन से ऊपर और नीचे की तरफ कर्व बनाने लगता है और हमें आवाज सुनाई देती है। जब बहुत ही तेज आवाज की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, या फिर किसी भी कारण से जब कॉक्लिया में मौजूद हेयर सेल डैमेज हो जाते हैं और ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी जब डैमेज हो जाता है, तब ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। धीमे से धीमे साधारण से साउंड को सुनने के लिए भी लाउड साउंड की वजह से हेयर सेल डैमेज हो जाता है। इसके वजह से ऑडिटरी कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स न्यूरोप्लास्टिसिटी करके खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि वो साधारण से साउंड को भी सुनने में एबल हो सके। और इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ही जो बेस लाइन दिमाग बनाया रहता है साइलेंस का, वो अब ब्रेन बना लेता है एक फैंटम साउंड, सीटी की तरह, कुछ खराश की तरह। उस तरीके की आवाज लगातार ब्रेन में बनी रहती है, क्योंकि साइलेंस को अब ब्रेन प्रोसेस कर ही नहीं पाता है। इसी कंडीशन को ही टिनिटस कहते हैं। इसके अलावा वेस्टिब्युलर सिस्टम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाना, हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद इंफीरियर कॉलिक्युलस में गड़बड़ी होने की वजह से भी, इनर ईयर में इन्फेक्शन की वजह से भी टिनिटस किसी को हो सकता है।